So let us take parallel RLC circuit और देखिए हमारे पास रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है उसमें पैरेलल में, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों पैरेलल में। और इस इंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई नॉट है और इस कैपेसिटर की क्रॉस जो वोल्टेज है वो वी नॉट है। सो आई नॉट इज इक्वल टू वही 1 और एल इंटीग्रल इन्फिनिटी से 0 वी ऑफ टी टी टी। और अगर हम KCL अप्लाई करें इस टॉप नोड के ऊपर तो लेट्स सपोज तीनों करंट्स क्या करें, जैसे लीव कर रहे हैं और ये ग्राउंड की तरफ फ्लो करें। सो इस ब्रांच में जो करंट होगा, रेजिस्टर में जो करंट फ्लो करता है आई इंटू आर होगा, और इसी तरह से इंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा 1 और एल इंटीग्रल वी डी टी। और इस तरह से कैपेसिटर में जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा सी डी वी बाई डी टी। सो इन तीनों का सम इक्वल टू 0, जो कि हमने इधर लिखा। सो ये हमारे पास इसमें इस इक्वेशन में अगर आप देखिए डेरिवेटिव भी है और इंटीग्रल भी है, तो इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो हम इसका अगर एक डेरिवेटिव ले लें पूरी इक्वेशन का तो क्या बनेगा हमारे पास डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर 1 और आर सी डी वी बाई डी टी प्लस 1 और एल सी वी इक्वल टू 0। और सारी इक्वेशन को फिर हम सी से अगर डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। इसको अगर आप देखें तो ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है और ये उसी तरह की है जैसी इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी, सीरीज सोर्स फ्री RLC सर्किट की जो हमने इक्वेशन देखी थी, ये भी उसी तरह की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका भी जनरल सोल्यूशन अभी हम उसी तरह से जैसे हमने उस केस में हमने यूज किया था, जनरल सोल्यूशन हमने एक एक्सपोनेंशियल था, इस केस में भी इस इक्वेशन का भी जनरल सोल्यूशन क्या होगा वो एक एक्सपोनेंशियल ही होगा। सो इनिशियल इंडक्टर करंट जो है वो आई नॉट है, इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज जो है वो वी नॉट है, नॉट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनिशियल को। उस हमारे पास जो इक्वेशन थी जो लास्ट स्लाइड के ऊपर बेसिकली टाइम डोमेन में थी, अगर उसको एस डोमेन में हम देखना चाहें तो हमारे पास हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो सिंपली बेसिकली एस के इक्वल होता है, और अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है तो वो एस स्क्वायर के इक्वल हो गया। एस मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि बेसिकली लैप्लास वेरिएबल है या कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली एस। तो उस इक्वेशन को अगर हम लिखें एस की फॉर्म में तो क्या बनेगी एस स्क्वायर प्लस 1 और आर सी एस प्लस 1 और एल सी इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के अगर हम रूट्स फाइंड करें तो वो देखें हमारे पास क्या आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c डिवाइड बाई 2 क्वाड्रेटिक फार्मूले से, इस फार्मूले से। तो इसके रूट्स हमारे पास क्या आएंगे 1 ओवर 2 आर सी प्लस माइनस अंडर द रूट 1 और 2 आर सी होल स्क्वायर माइनस 1 और एल सी। और अगर इसको हम अल्फा और ओमेगा की फॉर्म में लिखें जैसे हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था, नेपर फ्रीक्वेंसी अल्फा 1 और 2 आर सी होता है और ओमेगा नॉट जो सेंटर फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसके इक्वल होती है 1 और रूट एल सी के। तो अगर हम अल्फा और ओमेगा की नॉट की फॉर्म में लिखे तो ये इक्वेशन ये जो रूट्स हैं वो ये बनेंगे हमारे पास। और अगेन इधर अंडर रूट के नीचे अल्फा और ओमेगा है, फिर इसके हमारे पास वही तीन पॉसिबिलिटीज होंगी रूट्स की, या तो वो रियल होंगे या वो कॉम्प्लेक्स होंगे या वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। हमारे पास अगर अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है, अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जब इंडक्टेंस जो है वो ग्रेटर देन 4r स्क्वायर सी होगी तो इस केस में हमारे पास S1 और S2 जो दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे नेगेटिव होंगे और रियल होंगे। और हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा इस केस में हम वोल्टेज फाइंड करेंगे, जो वोल्टेज होगी हमारे पास वो क्या होगी A1 e की पावर S1t प्लस A2 e की पावर S2t, इस तरह का सोल्यूशन होगा इसका। और अगर हमारे पास अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाए तो ये क्रिटिकली डैम्प्ड केस होगा, और इस केस में जो हमारे पास रूट्स होंगे बेसिकली वो क्या होंगे जब और अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट मींस L इज इक्वल टू 4r स्क्वायर C हो जाए,
और जो हमारे पास जो रूट्स होंगे इस केस में वो रियल और इक्वल होंगे। और इसका अगर सोल्यूशन देखें तो वो हमारे पास क्या बनेगा a1 प्लस a2t e की पावर माइनस अल्फा टी। सेम ये उसी तरह के रूट्स, उसी तरह का सोल्यूशन है जो हमने लास्ट टाइम सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए देखा था। सीरीज आरएलसी सर्किट में हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी और उसको फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए भी जो इक्वेशन बन रही है उसकी फॉर्म अगर आप देखें तो बिल्कुल सिमिलर है उसी सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए। तो इसके भी जो सोल्यूशन होगा या इसके जो रूट्स होंगे वो सारी चीजें उसी तरह से होंगी जैसे वो सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए थी। सो अंडर डैम्प्ड केस अगर अल्फा हमारे पास लेस देन ओमेगा नॉट हो तो उस केस में, या एल इंडक्टेंस जो है वो लेस देन 4r स्क्वायर सी हो, तो उस केस में हमारे पास S1 S2 क्या होंगे, दोनों कम्प्लेक्स होंगे और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे बेसिकली जो रूट्स होंगे। और इस केस में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे माइनस अल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा डी। और डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा डी को फिर डिफाइन किया जा सकता है अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। और जो सोल्यूशन आएगा इस केस में माइनस e की पावर ए टी ब्रैकेट्स में a1 cos ओमेगा डी टी प्लस a2 sin ओमेगा डी टी। यदि और दोबारा अंडर डैम्प्ड केस में जो हमारे पास इसकी वेव फॉर्म बनेगी वो हमें पता चल रहा है इसमें कॉज भी है और डिकेइंग एक्सपोनेंशियल भी है और साइन कॉज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। तो मीन्स के आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से ऑसिलेशंस का मैग्नीट्यूड खत्म होता जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है e की पावर माइनस अल्फा टी के साथ। ये वही आपको दोबारा बताया गया है कि हमारे पास जो वेव फॉर्म्स बनेगी, ये जो तीन सॉल्यूशंस हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं